तो और बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं या इसको शॉर्टकट में एपी भी कहा जाता है। वैसे तो श्रेणियाँ देखे जाएं तो कई प्रकार की होती हैं। पहली होती है समांतर श्रेणी, दूसरी होती है गुणोत्तर श्रेणी, तीसरी होती है हरात्मक श्रेणी और चौथी में आता है विविध श्रेणी। लेकिन अभी आपको पढ़ना क्या है, समांतर श्रेणी यानी एपी, जीपी, एचपी, इस तरीके से कई सारी श्रेणियाँ होती हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी को हम लोग सबसे पहले पहचानते कैसे हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास लिखा है 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। तो अब ज़रा आप देखिए कि इसमें ये जो पहला पद आपको श्रेणी में दिखाई दे रहा है, इसको हम प्रथम पद यानी ए कहते हैं। इन श्रेणी में जो पद हैं इनके बीच में डिफरेंस देखिए। 4 में से 2 घटाएं 2 बचेगा, 6 में 4 घटाएं 2 बचेगा, 8 में 6 घटाएं 2 बचेगा। यानी हर जगह इनके बीच के अंतर जो है वो समान होता है। इसीलिए इसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। समान अंतर श्रेणी, इसलिए इसे कहा जाता है समांतर श्रेणी। तो हम लोग सार्वंतर अगर हम निकालेंगे, यहाँ पर सार्वांतर निकालने की बात अगर हम करें, इसको डी से लिख दें, सार्व अंतर, इसको डी से लिखा जाता है। तो दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, यानी 4 - 2 2, ये सार्वंतर आ गया। तो किसी भी श्रेणी को पहचानने का ढंग यही है कि उनके बीच का अंतर समान हो तो वो समांतर श्रेणी होती है। पहला पद ए होता है, सार्वंतर डी होता है। अब इसके जनरल फार्मूले की बात करें अगर, तो हमारे पास पद चलता है A1 = A, A2 = A + D, A3 = A + 2D, इसी तरह AN = A + ND। तो ये हमारी जो श्रेणी बनी AP, वो कुछ इस तरीके से बनी A1, A2, A3 डैश 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 AN, अर्थात A + D, A + 2D डैश 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 A + ND। इस तरीके से ये हमारी श्रेणी बनती है। तो आप समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है और उसमें क्या क्या पद होते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम समांतर श्रेणी को पहचानते हैं। सार्वंतर निकालना आपको आ गया, प्रथम पद निकालना आपको आ गया। अब अगर बाई चांस कोई एक ऐसी श्रेणी आपको दे दी जाए जैसे कि √2, √8, √18, √32, पहले तो ये चेक करना है कि ये क्या समांतर श्रेणी है, और अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 2 या 3 या 4 पद निकालने हैं। तो सबसे पहले हम D1 निकालते हैं। तो D1 = A2 - A1, यानी √8 - √2। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 - √2, क्या आ गया √2। अब अगर हम D2 निकालें तो D2 होता है A3 - A2, यानी √18 - √8, इसको हम लिख सकते हैं 3√2 और इसे 2√2
इसको माइनस किया तो क्या आ गया, √2। आपने देखा कि यहाँ पर d1 इज इक्वल टू क्या है, d2, अतः यह है AP है, ये समांतर श्रेणी है। अब इसके जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा निकला है, हमें पांचवा निकालना है A5। तो A5 का मतलब A + 4D, एक कम करके लिखा जाता है। तो A इसमें क्या है, √2, 4D क्या है, √2, तो ये क्या हो गया 5√2, 5 25 दूनी 50 यानी √50। ये इसका पांचवा पद हो गया। छठवां निकालना है तो A + 5D यानी √2 + 5√2 यानी 6√2, 36 दूना 72, तो √72। इस तरह इसके आगे के जितने भी पद निकालने हों निकाले जा सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। जिसमें d1 d2 के इक्वल नहीं आता है वो AP नहीं होती है, तो उसको हम आगे निकालते नहीं हैं। अब इसी तरह इसमें कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें आपको प्रथम पद दिया होता है, सारवंतर दिया होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको A इज इक्वल टू -1.25, D इज इक्वल टू -2.25 दे दिया। आपसे कह रहा है कि 4 पद निकालिए। तो A1 तो A होता है और A यहाँ पर क्या है, -1.2। A2 A + D होता है, तो A है -1.25 प्लस D कितना है, -2. तो -1.25 -0.25, तो इसका मतलब हो गया -1.50। A3 निकालना है तो A + 2D -1.25 प्लस 2 × -0.25, -1.25 -0.50, तो -1.75। इसी तरह A3 A4 निकालना है तो A + 3D -1.25 प्लस 3 -2.5.25, 1.25 -0.75, तो ये आ गया -2.0। तो इस तरीके से इसके आगे के पद भी निकाले जा सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि निकालना कैसे है। ऐसे ही कुछ इसमें क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं कि जैसे आपसे कह दिया कि A + 1 3A 4A + 2 ये समांतर श्रेणी में हैं, तो A का मान निकालो। तो आपको मालूम है कि D1 क्या होता है, A2 - A1, 3A - A + 1, तो 3A - A - 1, तो 2A - 1। D2 होता है 4A + 2 - 3A, तो ये हो गया A + 2। आपको मालूम है कि D1 इज इक्वल टू, अगर D2 है जब AP होता है, तो 2A - 1 इज इक्वल टू A + 2, तो 2A - A 2 + 1, तो आ गया A इज इक्वल टू 3। इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। ध्यान रखना, कभी कभी श्रेणी इस टाइप से भी आती है, 2 -2 -6 -10। प्रथम पद A इज इक्वल टू 2 और सारवंतर -2 -2 ये और -2, तो -4। इस तरीके से भी निकालना होता है। तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है। इस तरीके से कोशिश करिएगा एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की। थैंक यू।